पे मैं यहाँ पे शामिल हुआ और मेरी तरफ से कजाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान की तरफ से दावत है सबको आने के लिए। कजाकिस्तान उर्दू जर्नलिस्ट को मेरे साथ चलने के लिए मैं आज दावत दिया। और दूसरी चीज़ जो भी मदद हो सकती कजाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हम करने के लिए राज़ी है और खुशी से हम करेंगे। मैं अभी ऐलान किया कि हमारी गवर्नमेंट कजाकिस्तान उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता हम मदद करेंगे। और आप लोगों को सबको दावत है हमारे साथ कजाकिस्तान चलिए हमारे डेलीगेशन में एज जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज उर्दू फेडरेशन को मैं मुबारकबाद देते हुए तेलंगाना स्टेट हमारे गौस साहब माजिद साहब ये लोग जो उर्दू को जिंदा रखे हैं और जितने हमारे एडिटर्स हैं सियासत मुंसिफ रहनुमा दक्कन इत्तेमाद वगैरह जो पेपर्स है ये लोग पेपर्स तो है चल रहे मगर मेरी गुजारिश है कि आवाम से आप लोग एक उर्दू भी जो है ना खुसूसन ट्यूशन दीजिए। उर्दू का भी एक सब्जेक्ट उर्दू रहना ज़रूरी है। और अल्लाह के करम से जो है कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं अपन तो जो है उर्दू मायनों से पढ़ने से कुरान शरीफ भी समझ सकते हैं अपन। हर चीज़ जो है अरबी पढ़ने से जो है खाली पढ़ सकते हैं, उसको समझना है तो उर्दू मायनों से पढ़ने से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज मैं सबको मुबारकबाद देते हुए उर्दू जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरे वर्ल्ड में उर्दू कंपलसरी है। आज के खुशगवार मौके पर मेरे एजाज़ में जो तैनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया है उसका हासिल मैं ये समझता हूँ जनाब असदुद्दीन ओवैसी की फराग दिली जिन्होंने आमिर अली खान एडिटर सियासत उसको बहुत मोहब्बत और चाहत के साथ वो मुखातिब किया। दोनों ने मुसाफा किया, आजू बाजू बैठे और ये सिलसिला बीच में मुनक़ते हुआ था। मुनक़ते करने के लिए सियासी उमूर और रमूज थे जिन्होंने किया। ये आज उनकी शिकस्त का दिन है। ईमानदारी की बात है पहले से सियासत मजलिस के साथ था। न्यू जनरेशन के भी तो न्यू जनरेशन के तो जर्नलिस्ट क्या बोला हिदायत क्या देंगे आप? क्या बोले जर्नलिस्ट को क्या है कि आपको कमिटमेंट होना, आपको पाबंद अहद होना चाहिए। जिस तरह आप इबादत करते हैं, अल्लाह की वहदत को मानते हैं, इस मुक़द्दस पेशे से अपनी वफादारी ईमानदारी को और किसी मुनफ़ा बख्श फ़ायदे या किसी के खुशामद या किसी की मदद की तलब किए बगैर अपने पेशे पर अपने कलम को कलम पर तलवार बना ले। मफादात करना पेशे की तौहीन है। नौजवान नस्ल को न किसी से डरना चाहिए न खौफज़दा होना चाहिए। कलम की ताकत हमेशा तलवार से ज़्यादा मशहूर है। आज भी नौजवानों को अपने कलम को तलवार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। आज के हालात का ताल्लुक है। इन हालात में नौजवान शहीदों का निगारों का रोल और ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि और मैं नौजवान सैफा निगारों से ये भी कहना चाहता हूँ कि वो ट्विटर पर आए, मुशाहिदा करें, फेसबुक देखें, किस किस किस्म के तोहमात इल्ज़ामात आपको टीवी के चैनल्स में देखते हैं, गोदी मीडिया के, शैतानी मीडिया के, उसमें उससे कहीं ज़्यादा टीवी आपके इंटरनेट पर मुसलमान के खिलाफ, उर्दू के खिलाफ कई चीज़ों के लिखी जाती हैं हज़ारों की तादाद। तो उसका जवाब देने के लिए एक टीम को तैयार होना चाहिए। जब तक आप जवाब नहीं देंगे, जवाब अगर आप मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, मुझे इतनी गालियाँ दी जाती हैं कि एक 200 लोग, तब मैं बुरी गालियों क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उर्दू ज़बान में अदब भी है और गाली भी है। आप उनको गाली से गाली दीजिए, अदब है अदब से बात कीजिए। तो ट्विटर पर आइए, आप लिखते हैं हमारा ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम का मैं मशकूर हूँ। दरअसल आज एक छोटी सी तकरीब रखी गई तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से, जो इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और स्टेट की TUWJ के साथ इनका जो है इल्हाक है। ये तकरीब उर्दू सहाफ़त के मुल्क में 200 साल होने पर हुई है। दरअसल देखिए,
اردو زبان کا جہاں تک تعلق ہے اور اردو جرنلزم کا جہاں تک تعلق ہے، آزادی کے بعد اس کے پر جو حالت ہے اس پر کافی جو ہے لوگ فکر مند ہیں۔ آزادی کی جد و جہد میں اردو کا بہت بڑا رول رہا۔ اب جس طریقے سے اردو کا رول آزادی کی جد و جہد میں رہا، اس طریقے کی جد و جہد اب آزادی کے بعد بھی اردو اور اردو والوں کو کرنی ہو رہی ہے۔ 200 سالہ جشن اردو صحافت کے ذریعے ہم سارے ملک کو یہ پیام دینا چاہتے ہیں کہ اردو زبان جو محبت کی زبان ہے، وہ زبان جو تہذیب کی زبان ہے، وہ اس نفرت کے اور حقارت کے ماحول میں اس زبان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے ذریعے ملک میں جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ملک میں جو تعصب بنا ہوا ہے، اس کو دور کیا جا سکے، اور جس طریقے سے ہماری جو مشترکہ تہذیب ہے، سارے مذاہب کے لوگ، ساری دیگر زبانوں کے لوگ ایک جٹ ہو کر اس ملک کی ترقی میں حصہ لیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اب جہاں تک آج کی تقریب کا سوال ہے، آج کی تقریب دکن کے بہت ہی سینئر ترین صحافی ہیں چندر سرواستو صاحب، یہ 84 سال کے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا قلم اور ان کی زبان آج بھی ولولہ انگیز ہے۔ ان کو آج ہم تہنیت پیش کیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ ہمارا سلسلہ پورے سال جاری رہے گا۔ ایسے کئی صحافی ہیں جو گوشے گمنامی میں ہیں، ہم ان کو بھی منظر عام پر لائیں گے اور ان کی خدمات کے بارے میں ضرور قوم کو اور دیگر اپنے وطن کو بتائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ایک اور چیز ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اردو اخبارات کو گھروں تک کیسے پہنچایا جائے، اس لیے کہ دیکھیے جب کوئی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اردو کا ایک اخبار کا خاری ختم ہو جاتا ہے اور اخبار کی لائن ختم ہو جاتی ہے۔ اردو اخبار کو گھروں سے جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسلوں کو اردو کی تہذیب، تمدن اور شائستگی سے واقف کروانا، اور جن کی مادری زبان اردو ہے ان کو اردو کے تئیں فکر مند بنانا ہے۔ تو یہ ہمارے پروگرام ہے، اور ہم یہ بھی کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اردو صحافیوں کے بارے میں ایک بکلیٹ یعنی کتابچہ جو ہے جاری کرنے والے ہیں، جس میں ان کی تعارف پیش کیا جائے گا۔ یقیناً ہم چاہتے ہیں، جیسا کہ آج ریزولوشن پاس کیا گیا، کہ حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت آفیشلی اردو کے 200 ایئرس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کرے اور اردو کا جشن منائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ ہم سال بھر کام کریں گے، اور آپ لوگ جو شرکت کیے اس کے لیے بہت ہی ممنون ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ جنہیں آج یہ بڑا خوشان موقع ہے اردو زبان اور اردو صحافت کے لیے کہ انہوں نے 200 سال جو اردو جرنلزم کی جو خدمات رہے ہیں اس کو سنوار رہے ہیں، اور آج اس کا لوگو ریلیز ہوا، اور یہ سال تمام جو ہے جو پروگرام ہونے والے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے اوپر جو ہے زور دیا جائے اردو اخبارات کے ذریعے، اور جو ہے کردار سازی ہو۔ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں آج کے لیے۔ ہم کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتے جب تک ہمارے پاس تعلیم کا ہتھیار نہیں ہے یا کردار کا ہتھیار نہیں ہے۔ تو جو ہے ان سارے چیزوں کے لیے جو ہے ہم تیار ہونا چاہیے اور مکمل جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سر تعلیم اردو کس طریقے سے عام ہوں گی سر؟ کیوں بولے تو آج سے 15-20 سال پہلے دیکھا جاتا تھا کہ اردو کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا اسکول میں، لیکن آج وہ سبجیکٹ کو ختم کر دیا گیا۔ تو اردو کس طریقے سے نئی جنریشن میں عام ہوں گی؟ مطلب اردو میڈیم سے اگر نہ بھی پڑھے مگر اردو ایز اے سبجیکٹ اگر آپ کے اسکول میں پڑھایا گیا، اس کو اگر پڑھے تو جو ہے میں سمجھتا ہوں اردو زندہ رکھنے کے لیے وہ کافی ہے۔ سر آپ سیاسی نمائندوں سے واقفیت رکھتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسکولس میں اردو کا سبجیکٹ کو پھر سے لایا جائے۔ کئی اسکولس میں انٹرویوز میں یہ سوال کیا تو وہ لوگ بول رہے ہیں کہ بچے پڑھنا نہیں چاہ رہے۔ نہیں، بطور سبجیکٹ تو پڑھنا چاہ رہے ہیں، اردو میڈیم شاید نہیں پڑھے، سبجیکٹ بھی نہیں چوز کر رہے، سبجیکٹ نہیں ہے سر، کئی اسکولس میں اردو کا ہندی سبجیکٹ ہی نہیں، مگر جیسے نصر اسکول ہے، سلطان لوم ہے، حیدرآباد پبلک اسکول ہے، وہاں اردو بطور زبان سکھائی جاتی ہے۔ تقریباً اسکولس میں اردو کو نظر انداز کیا۔ انشاءاللہ اس کو جو مطالبہ کریں گے کہ یہ ریسٹور کرے اور جو ہے جہاں نہیں ہے وہ انٹروڈیوس کریں گے۔ میں 2-3 اسکول کے پرنسپل سے پوچھا تو وہ لوگ بول رہے ہیں کہ بچے پڑھنا نہیں چاہ رہے، اس لیے ہم سبجیکٹ نہیں میں نہیں سمجھتا ویسے، وہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی بطور سبجیکٹ تو ہر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے، اب وہ نہیں رکھتے ہیں اگر تو جو ہے ان کی ذاتی کیا مجبوریاں ہیں وہ نہیں معلوم میرے کو، مگر اردو دان تو جو اردو سبجیکٹ تو جو بالکل پڑھنا چاہ رہا ہے، اردو میڈیم میں نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ سے اتفاق رکھتا ہوں، مگر ایک سیکنڈ لینگویج، تھرڈ لینگویج جہاں اردو دی جاتی وہ تو یقیناً اور
हमारी जिम्मेदारी है कि हम पेरेंट्स खुद जो है मांग करें स्कूल से। जब मांग आती है तुलबा और जो है तलबात की, तो जो है उनको अमल करना ज़रूरी होता है। 200 साल जश्न सहाफ़त पर तेलंगाना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से जो प्रोग्राम आज मुनक़िद हुआ था, उसमें सभी लोगों ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था, उसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और दीगर जफ़र जावेद साहब ने सदारत की। ये तय किया गया कि ऐसे आइंदा ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और उर्दू सहाफ़त का जो अहम किरदार रहा है मुल्क की तामीर में, उसको पूरी रियासत में, पूरे हिंदुस्तान भर में उजागर करने की इस बात से इत्तेफाक किया गया। मैं भी आज यहाँ पे इसमें शिरकत किया। इसके लिए मैं तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी और प्रोग्राम जैसे मुनक़िद होंगे, कामयाब प्रोग्राम। तू जहाँ के वास्ते और जहाँ तेरे लिए आँख से बेदार हो, अपना कदम आगे बढ़ा। ये जमीन तेरे लिए, ये आसमान तेरे लिए। ये आपकी नजर है रकीब मिल्लत। आपका शुक्रिया, आपकी उम्र दराजी। अल्लाह आपने जो मिशन पहला, इंशाअल्लाह 10 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, लेकिन दुनिया देखेगी कि हर रियासत में आपके नुमाइंदे होंगे, असेंबली में होंगे, पार्लियामेंट में होंगे। अब आपने कब्जा किया है, बिस्मिल्लाह की है मध्य प्रदेश में। आपको मुबारक, आपकी दराज़ी उम्र और उसकी मजीद कामयाबी, दुआ और इंतजार। मोहतरम असदुद्दीन साहब जी साहब को शाल पुष्परी इस्तकबाल का साहब का मैं जनाब मोहम्मद अमजद अली साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जफर जावेद साहब की शालपोशी करें। मैं जनाब रियाज अहमद साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो जनाब अजीज अहमद साहब की शालपोशी करें। मैं ये बताना चाहूँगा खासतौर पे, आज ये फील्ड में हूँ मैं, इस फील्ड में, सहाफ़त की फील्ड में 31 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ये अभी भाई मुझे ये फील्ड में लाया। खुशी की बात है, आज 200 साल जो उर्दू जर्नलिस्ट का जो मना रहे हैं, उर्दू का जो प्रोग्राम है, मैं हमारे उर्दू फेडरेशन तेलंगाना को सबको मुबारकबाद देते हुए हमारे सदर हमारे जफर जावेद साहब और हमारे चंद्र श्रीवास्तव साहब, अजीज साहब और हमारे आमिर भाई साहब, सिरनियास रेड्डी साहब, नासिर अली खान साहब और हमारे माजिद भाई और हमारे गौस भाई, और भी बहुत नाम है यहाँ पर। सबको मेरा सलाम, सबको मुबारक। आज जो रखे हैं और भी मेजॉरिटी में लोग आना चाहिए था, क्योंकि उर्दू बहुत इम्पोर्टेंट है। कुरान शरीफ में भी जो है उर्दू महीनों से पढ़ने का रहता अपने को, तो उर्दू जो है हर जगह काम आने वाली चीज है। और हमारा हैदराबाद जो है गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारगी का शहर है अपना। इंडिया में कहीं भी ऐसा नहीं है, हमारे तेलंगाना में जो है, हैदराबाद में जो है ना, गंगा जमुना तहजीब जो है हमारे हैदराबाद में ही है, अल्लाह के करम से जो है। और हमारे जितने भी जो आबिद अली खान साहब है, सलाउद्दीन अवैसी साहब है, वाहिद अवैसी साहब है, जाहिद अली खान साहब है, ये सब विखारुद्दीन साहब है, ये सब बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो उर्दू को जो जिंदा रखे हैं। और इसके साथ आज जो है पूरे शौकत साहब, हमारे माजिद साहब, ये सब नए जनरेशन में जो है। मगर उर्दू भी कंपलसरी है, क्योंकि स्कूल में भी मैं भी जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ा, GGUPS जामिया उस्मानिया स्कूल से पढ़ा मैं यूनिवर्सिटी रोड पे, तो वहां पर भी जो है हमारे पास एक सब्जेक्ट उर्दू का था। और अल्लाह का करम है, उर्दू का मैं भी जो है ना पंडित हूं। मैं उर्दू में जो है अल्लाह के करम से, उर्दू में अगर कंपटीशन है, उर्दू में अगर कंपटीशन करे तो मैं अल्लाह के करम से उर्दू में फर्स्ट प्राइज ले सकते हैं। उर्दू से ही पढ़े। और अल्लाह का ये करम है कि मैं 10 साल की उम्र में कुरान शरीफ भी खत्म करा, और 10 साल की उम्र में जो है ना, 10-11 साल की उम्र में उर्दू भी जो है ना
अगर उसके साथ इंग्लिश भी अल्लाह के करम से, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं भाई लोग पढ़े नहीं करे नहीं, पर आज नहीं बात जलने वाले बोलते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मगर अल्लाह का एहसान है कि आज भी सीए को लेके आओ, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को लाओ, आज अल्लाह का एहसान है कि हम डिक्टेशन देते हो, समझे आप, अल्लाह का इतना करम है, गॉड गिफ्ट है। और हमारे चंदर भाई साहब जो है, चंदर श्रीवास्तव साहब और सलाउद्दीन अवैसी साहब और हम, ये बहादुर खां वगैरह जब थे ना, जब तो हम लोग जो है ना, बाखर आगा वगैरह हम लोग जो है, मैं जब सालार को लेके, जब हम लोग मेरे साथ ही जो है ना सालार जाना आने का रहता था, मतलब उनको घर पे छोड़ के जो है ना, हम चंद्र श्रीवास्तव साहब को हिमायत नगर पे घर, इनका भी उनका भी, और ड्रॉप करके फिर मैं अपना बिजनेस को जाता था भाई। तो इधर पॉलिटिक्स इधर बिजनेस, मेरी भी जो है 40 साल की सर्विस है अल्लाह के करम से, समझे आप। ये बात एक और है कि हम जो है ना तेलंगाना अलग होने के बाद बाबू साहब से इधर केसीआर साहब करे हैं, मगर ये भी गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है केसीआर साहब की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल ड्राइव नहीं है, क्योंकि उर्दू जो है कंपलसरी है। मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि बच्चों को एक सब्जेक्ट उर्दू का रखना है हर स्कूल में, कॉलेजों में, क्योंकि पहले जो है ना हिंदू लोग भी जो है ना उर्दू पढ़ते थे, हिंदू मुस्लिम सब लोग उर्दू पढ़ते थे, आज उर्दू को धीरे धीरे कम करते चले आ रहे, और आज मुस्लिम भाई भी जो है हमारे जो है ना उर्दू को बच्चों को, आज किसी के भी घर में देखो आप बच्चे को उर्दू आता क्या देख लीजिए आप, अब इतने लोग बैठे इसमें 10 जनों के बच्चों को भी नहीं आता होगा उर्दू, समझे आप, माँ बाप को उर्दू आता। तो मेरी गुजारिश है कि बच्चों को जो है उर्दू पढ़ाने से जो है ना कुरान शरीफ महीनों से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अरबी जो है ना, अरबी जबान अपनी नहीं है, तो उसको महीनों से पढ़ने से उर्दू से जो है ना कुरान शरीफ के हुर्फ समझ में आ सकते हैं अपने को। कुरान शरीफ जो है ना उर्दू महीनों से पढ़ने से जो है एक एक चीज की नॉलेज होती। आप देखे होंगे सऊदी में वगैरह में वो लोग अरबी में जब दुआ होती तो रोते वो लोग, या अपने लोग खाली ठहर के दुआ करते, समझ में भी नहीं आता वो लोग, सुने आप, खाली बस दुआ हो रही, बस हाथ उठाओ दुआ करो बस। तो अरबी में, अरबी के साथ ये उर्दू को जिंदा रखेंगे अपन, उर्दू को पढ़ाएंगे अपन हर बच्चे को, तो वहां पर उर्दू में जो है ना उन्हें समझ के जो है ना फिर पढ़ सकता हूं। कुरान शरीफ भी जो है ना महीनों से पढ़ने से जो है उसका बहुत बड़ा अजर है, और अल्लाह का करम है कि आज जिसके भी नाइत्तेफाकियां हैं, कोई भी पेपर वाले हो या मतलब पॉलिटिकल हो, कोई भी हो, असद साहब रहो या कोई भी रंग हो, एमएलए रहो या एमपी रहो, मैं रहो और कोई भी रहो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, आके एक जहती रहना चाहिए, सबकी एक जहती रह के आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि तू क्या मैं क्या, ऐसा नहीं है, जो तरक्की कर रहा करने दो भाई उसको, सुने आप, ये नहीं कि उन्हें तरक्की कर रहा उसकी टांग पकड़ के खींचो, ये सब चीजें बंद करना है। सुने आप, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि सब इत्तेफाकियां करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए सब एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना है। मेरे से भी कोई कोताही होती होंगी, मगर इसको दरगुजर करना है, सब चीज को दरगुजर करके एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना है। मैं जितने डाइस पे बैठे सबको मैं मुबारकबाद देते हुए खुदा हाफिज। शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब, जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब, मोहतरम जनाब आमिर अली खान साहब, जनाब जफर जावेद साहब, जनाब अजीज अहमद साहब, मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी और सहाफ़त से वाबस्ता तमाम ज़िम्मेदारान और ख़ास तौर से तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के तमाम ज़िम्मेदारान, जनाब माजिद साहब, जनाब सैयद गौस मुहिउद्दीन साहब, जनाब हबीब अली जिलानी साहब और मोहम्मद रियाज अहमद साहब शरीक कन्वीनर, मैं तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब की खिदमत, उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानियों को सराहते हुए आज एक
फंक्शन का इनेकाद यहाँ पर अमल में लाया। मैं जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे और सेहत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी उम्र दराजी फरमाए। और जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब से मेरी वाबस्तगी आप तमाम पर सब पर आया है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब मैं अमली सियासत में नहीं था, जब से मैं जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब को अपने मरहूम वालिद के साथ कई वक्त पर मैंने देखा है और चंद्र श्रीवास्तव साहब और मरहूम कायद सालार मिलत के साथ बड़ी खुरबत थी और मरहूम कायद के साथ बहुत अहम सियासी मौज़ूआत पर, और जब कभी भी उस वक्त रियासत आंध्र प्रदेश के सियासी हालात उतार चढ़ाव जो पेश आते थे तो मरहूम कायद के साथ जनाब चंद्र साहब हमेशा बैठकर गुफ्तगू करते थे और एक लंबा अरसा जनाब चंद्र साहब ने उर्दू सहाफ़त के लिए दिया है और यकीनन मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में एक लिविंग लेजेंड है जनाब चंद्र श्रीवास्तव साहब। और ये बेहतरीन काम तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने किया कि किसी एक शख्स की मेहनत और कुर्बानियों को उनकी ज़िंदगी में ही उनको बुलाकर उसका क्रेडिट देना ये सही काम है। अक्सर ये होता है कि इंसान की इस दुनिया से चले जाने के बाद हम लोग उनकी कुर्बानियों को, उनकी मेहनत को याद करते हैं। तो ये अच्छा काम आपने किया कि चंद्र साहब कोई की मौजूदगी में उनको तहनीत पेश की। और ये और एक खुशी का मौका है कि उर्दू सहाफ़त वतन अज़ीज़ में 200 साल अपने मुकम्मल कर रही है। यकीनन मुझसे पहले तमाम ज़िम्मेदारों ने मुझसे बेहतर तरीके से इस मौजू पर बातचीत की होगी। मैं सिर्फ इतना ही ये अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, इसलिए अगर मीडिया प्लस में या कहीं पर भी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट आज़ादी के 75 साल में उर्दू सहाफ़त का जो रोल रहा है उसको भी इस नई नस्ल के सामने लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि 75 साल तो हम मना रहे हैं और जो लोग आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए वो आज उनको बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जिन्होंने अपना नाखून नहीं कटाया आज़ादी की लड़ाई में, उनको आज हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की तरफ से। तो मैं जो थोड़ा बहुत मैं हिस्ट्री का, तारीख का तालिब इल्म हूँ, यकीनन ये बात बताना ज़रूरी है कि उर्दू सहाफ़त ने मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। चाहे हमारा अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का उर्दू अखबार हो या उस ज़माने में जितने बड़े बड़े उर्दू अखबारात थे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो मैं उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अच्छा कॉज लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। हमारी तरफ से आप तमाम को उसमें पूरी तायद है और जहाँ कहीं भी आपको मेरी और मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़रूरत है आप बताइए, इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ ठहरने के लिए तैयार हैं। और हालिया मुलाकात जब माजिद साहब से हुई थी तो अरविंद साहब के पास एक महज़र रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। मैंने बाद में उनसे बातचीत भी की तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो उस पर ज़रूर गौर करके जो मुतालबात उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट के हैं वो उन्होंने मुझसे फ़ोन पर भी कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करके इसको पूरा करूँगा। और एक बात जनाब माजिद साहब और ज़िम्मेदारों ने कही थी कि प्रेस चेयरमैन, हाँ मीडिया एकेडमी के चेयरमैन का, तो अब ये इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि जब तक वक्त के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई है और उनसे मुलाकात का भी वक्त नहीं आया है, तो जब आएगा तो मैं बता पाऊँगा क्योंकि मुलाकात उनसे ज़रा मुश्किल है। खैर जितने उनके अतराफ़ के ज़िम्मेदार लोग हैं
ان کو ہم ضرور بتا چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ مطالبات بھی حکومت غور کرے گی اور اس پر عمل کرے گی. بہرحال اس سے پہلے کیا میں اہم ترین موضوع کی آپ کی توجہ مرکوز جی اردو تھی. تو جب اردو سرکاری زبان ہے تو اس کا گاڈ فادر کوئی نہیں کہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے نہیں. KCR یا TRS کی تعریف کرنے کی بات نہیں. کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے 2 مہینے سے حیدرآباد میں ہوں, اردو برائے نام ہے. تو یہ میں آپ سے یہ خصوصی درخواست کر رہا ہوں کہ پہلے آپ سرکاری زبان کمیشن میں اردو کے ایک ممبر کو جو روایت رہی ہے سلسلہ اس میں شامل کروائیے اور اس کے اختیارات میں یہ ہو کہ وہ سرکاری دفاتر جائے. دوسری سرکاری زبان کے لحاظ سے جو بھی حقوق کا تعین کیا گیا ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس کا جائزہ لینے کا اسے انچارج کرائے. انشاءاللہ تعالی اس بات کو بھی ہم لوگ حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک ممبر کا تقرر ضروری ہے. اور مگر اس سے بڑھ کر آپ جو اہم بات بتائیں ہیں کہ اردو کو جو دوسری سرکاری زبان کا موقف ملا ہے اس کے لیے اس کو اس کا جائز مقام دلانے کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا نہیں کیے جا رہے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ہمارے جماعت کی طرف سے اراکین اسمبلی اور میں خود اس پر پوری کوشش کریں گے. شکریہ.